नमस्कार और आपका स्वागत है हमारी सीरीज सीए की कहानी सीए की जुबानी। और आज हमारे साथ जयपुर के एक ऐसे सीए हैं जिन्होंने लाइफ में अर्ली टाइम में एक हेल्थ प्रॉब्लम फेस करी जिसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। एंड वो उससे जूझते भी रहे और अपने सीए का सपना पूरा भी करते रहे। उनको लाइफ में चुनौतियां तो मिली पर वो उससे हारे नहीं, उसको हार कर आगे जीत की तरफ बढ़ते रहे। तो आज हम मिलते हैं सीए राजेश डीडवानिया से जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं जयपुर से, और आज उनसे सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। सो स्वागत है राजेश जी आपका हमारी इस शो में, एंड थैंक्स फॉर कमिंग ओवर। इट्स रियली नाइस टू हैव यू हियर। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती क्या है और आपको इसके बारे में कब पता चला? एक्चुअली रुचि, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज। ये सारी बॉडी को अफेक्ट कर देती है, सारे लिम्ब को, सारे मसल्स को डे बाय डे वीक करती जाती है। ये मेरे को सबसे पहले 1987 में डिटेक्ट हुई। उस टाइम पे एज क्या थी सर आपकी? उस टाइम मेरी एज थी 21 ईयर्स। अच्छा, so you identified it at the age of 21, मतलब कॉलेज के टाइम में आपके? हाँ, कॉलेज टाइम में when I was in second year BCom। ओके। एंड फिर उसके बाद आज के दिन अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी सिचुएशन क्या है आज? मतलब कितना इम्पैक्ट कर चुकी है आपको ये? आज के दिन ये मेरी 95% बॉडी को इम्पैक्ट कर चुकी है। सो सर, अच्छा चलिए, ये तो आज की आपकी सिचुएशन है, बट आई एम रियली हैप्पी टू सी यू एंड रियली हैप्पी टू नो दैट आप इतना पार्टिसिपेटिव हैं। एंड व्हाइल द जर्नी वी डिस्कस, हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि आप सीए के अलावा भी और क्या करते हैं। बट सबसे पहले, क्योंकि ये सीए की कहानी है, हम ये समझते हैं आपको सीए का जोश या सीए का इंटरेस्ट कैसे आया? सीए का जोश और इंटरेस्ट तो जब हमने 85 में बीकॉम करा तब हमारे फ्रेंड्स सब सीए का सोचते थे कि सीए करेंगे। तब हमारे एक गाइड थे, एक आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा राजेश बिल्कुल सीए करो। वो राजस्थान के फर्स्ट आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने कहा सीए करो। थोड़ी कुछ पेरेंट्स की भी इच्छा थी, थोड़ी हमारी भी कुछ लाइफ में करने का मूड था, तो हमने सीए ज्वाइन करा। अरे वाह! तो सर, ये जब आपने स्टार्ट करी, आपकी आर्टिकलशिप वगैरह भी सब जयपुर से हुई है? कैसी रही है आपकी आर्टिकलशिप? मेरी आर्टिकलशिप भी जयपुर से बीएल अजमेरा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट से हुई है। अच्छा। एंड सर, जब आपने स्टार्ट करी थी सीए, ग्रेजुएशन के बाद करी थी या उस टाइम पे फाउंडेशन होता था क्या? फाउंडेशन तो होता था, लेकिन हमने ग्रेजुएशन के बाद की थी। हम डरते भी बहुत थे कि सीए तो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अक्ल वाले लोग ही करते हैं, इसलिए हमने फाउंडेशन नहीं दिया था, बीकॉम के बाद ही किया था। और सर, आपकी सीए की जर्नी कैसी रही, मतलब इन टर्म्स ऑफ? बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो पढ़ाई में कैसे थे सर आप? पढ़ाई में तो कोई खास इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन एक जैसे एक कहावत है, कभी भी किसी काम को करने का तरीका सीखना हो तो बहुत आलसी आदमी से सीखना चाहिए कि वो काम को कैसे करता है। तो वही हमारे साथ था पढ़ाई में। इंटेलिजेंट तो मैं नहीं मानता कि मैं इंटेलिजेंट था, लेकिन स्मार्टली वर्क करना जानता था कि 8 घंटे के काम को 2 घंटे में कैसे किया जाता है। तो सर, आपने ये, क्योंकि आपने कहा कि ग्रेजुएशन के टाइम पे ही आपको हेल्थ का इशू हो गया था, तो आपकी सीए की जर्नी कैसी रही? आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स आए सीए के टाइम पे? बिल्कुल आया। हमारा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे था, तो मैं रेलिंग पकड़ के धीरे धीरे स्टेज चढ़ जाता था। उस टाइम मेरे को केयर टेकर की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर मेरे शुरू से ही दोस्त, पार्टनर सब मेरे को जिंदगी में बहुत शानदार और बहुत बढ़िया मिले, तो ऑफिस में मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे फर्म के बॉस थे श्री सतीश अजमेरा जी, वो उस टाइम यूटीआई के एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी थे। उन्होंने मेरे को कभी परेशान नहीं करा, तो मेरा टेन्योर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार गुजरा। सर, आपने ट्रैवल और मतलब कंपनी के ऑडिट्स जैसे आप कह रहे हो अभी भी करते हो आप, तो उस टाइम पे आपने को ट्रैवल करने में कोई चैलेंज नहीं होता था?
बिल्कुल होता था ट्रैवल करने में चैलेंज। हमारी कंपनी में बहुत बड़ी खूब सारी ऑडिट्स थी उस टाइम, टैक्स ऑडिट आई, तो मैंने करीब करीब 80% इंडिया ट्रैवल करा। और उस टाइम में जैसे मैंने आपको कहा, मैं स्मार्टली वर्क करने में बिलीव करता हूँ। तो सब लोग बस से या ट्रेन से जाया करते थे। मैंने मालूम कर लिया कि सीए स्टूडेंट्स जो होते हैं आर्टिकल्स, इनको एयर फेयर में डिस्काउंट मिल जाता है अगर रीजनल काउंसिल मेंबर से फॉर्म साइन करा के ऑफिस पे, ट्रैवल एजेंट के ऑफिस में सबमिट करो, तो 50-60% फ्यूल का एडवांटेज हो जाता था। तो शुरू में तो पहले मैं बाय एयर ट्रैवल करता था, फिर बाद में मेरे साथ वाले लोग भी ट्रैवल करने लग गए। अच्छा, वेरी गुड। तो सर, ये तो आपका, जब आपको सीए कर रहे थे तो आपने ये नहीं सोचा कि अब मेरे को आइडेंटिफाई हो गया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी है मेरी लाइफ में, तो मैं सीए क्यों कर रहा हूँ, मैं कुछ आसान चीज कर लेता हूँ, ऐसा नहीं सोचा आपने कभी? बिल्कुल कभी नहीं। अच्छा, दैट्स नाइस। तो क्या चीज थी जिसने आपको मतलब हमेशा गोइंग रखा कि भाई मेरे को यही, या क्या मतलब वो सपने की तरफ कैसे मोटिवेटेड रहे आप? रुचि, मैं आपसे कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, कोई मेरा ऐसा सपना भी मैंने उस टाइम देखा था, लेकिन कुछ हमेशा हर चीज में आगे ही रहा था। तो कुछ ऐसा नहीं था कि यार ये छोटी मोटी सी कोई चीज करके कहीं भीड़ में खो जाए। और फिर गॉड ने, ठाकुर जी ने मेरी बहुत मदद की, मेरे को रास्ता दिखाते गए। और फिर मुझे कुछ बड़े गुरु कह लो या अच्छे लोगों का सानिध्य मिला, जिन्होंने मुझे हमेशा एनकरेज करा और मुझे रास्ता दिखाते चले गए। कभी किसी ने मुझे डिस्करेज नहीं करा, नेवर। ओह, दैट्स नाइस, यही तो बात है सर। तो सर, सीए तो हो गया आपका, फिर सीए के आगे आपने क्या सोचा? जॉब सोची या ये प्रैक्टिस सोची? नहीं, ये के आगे मेरा शुरू से था कि करूंगा तो प्रैक्टिस करूंगा। अच्छा, मतलब ये क्लियर था आपको, सीए बनने से पहले ही क्लियर था बिल, कि सीए बनते ही मैं प्रैक्टिस बिल्कुल ही किया क्लियर, करूँ? बिल्कुल क्लियर था कि करूंगा तो प्रैक्टिस से करूंगा। नहीं तो मेरे को उस टाइम जॉब में मेरे को रिजर्वेशन भी मिल जाता, मैं आराम से कोई बढ़िया सरकारी नौकरी में आराम से चल जाता, रहने के लिए मकान, काम करने वाले, पेंशन 58 का सब मिल जाता। लेकिन मेरा एक ही सपना था, करूंगा तो प्रैक्टिस, और वही मैंने करी और आज भी कर रहा हूँ इस साल। तो सर, आपका जैसे आपको अपने क्लाइंट्स मिलने में, काम मिलने में एंड काम को परफॉर्म करने में इश्यूज नहीं आए? बिल्कुल है, क्लाइंट्स तो मेरे को मिलते चले गए बढ़िया, क्योंकि लोगों का मेरे पे कॉन्फिडेंस था, ट्रस्ट था। तो मैं स्कूल टाइम से एक्टिव था, बहुत जनों को जयपुर में 50 साल हो गए मेरे को रहते हुए जानता करता था। तो जिसने भी जैसे सुना कि राजेश ये हो गया, काम तो मेरे पास आया, लेकिन हाँ थोड़ी मुश्किल आई। मुश्किल इसलिए आई क्योंकि फील्ड वर्क करने के लिए मुझे एक पार्टनर चाहिए था। तो मेरा शेयर शुरू से ही आधा हो जाता था। तो पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन, क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन, काम को मेरे को बिल्कुल परफेक्शन अप्रोच का था, काम मेरे को टाइम पे चाहिए था। तो थोड़ी थोड़ी नहीं, काफी दिक्कत आई। तो सर, क्लाइंट्स का कैसा रिएक्शन रहा आपके साथ, मतलब अदर देन, क्योंकि आप जैसे बैंक ऑडिट्स भी करते हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स भी करते हो, तो काफी बार लोगों को पता भी नहीं होता होगा कि आपको कोई बीमारी है। तो उस टाइम पे कभी क्लाइंट ने ये नहीं बोला कि आप ऐसे, मतलब यहाँ पर क्यों नहीं आते, या क्या ऐसे वाला कुछ, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, इंसिडेंट तो बस एक ही होता था कि हम बैंक के प्रिंसिपल ऑडिटर्स बहुत रहे। तो जब चेयरमैन के साथ डिनर होता था, मेरे सारे पार्टनर खड़े हो जाते थे, जब चेयरमैन मिलने आते थे मैं बैठा रहता था। तो चेयरमैन के आईज से मैं देखता था कि चेयरमैन सोचते थे कि सब उठ के खड़े हो रहे हैं, ये उठ के मेरे से हाथ क्यों नहीं मिला रहा। फिर बाद में मेरे पार्टनर्स बताते थे इनको ये प्रॉब्लम है, तब वो मेरे पास आके बैठ के फिर मुझसे बात करते थे। ऐसे एक दो इंसिडेंट हुआ, अदरवाइज ही। और एक बार एक इंसिडेंट ये हुआ, मैं आपको कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है। वहां जब मैं अपने पार्टनर्स के साथ बाद में जब मैं ऑडिट पे गया, 2006 की बात बता रहा हूँ, तो मैं व्हीलचेयर पे था। तो अब जब हमने बिल्डिंग एंटर की, ऑफिस में एंटर करा, मेरे दो पार्टनर राइट पे, दो पार्टनर लेफ्ट पे, तो मैं व्हीलचेयर पे था। तो आगे सीएफओ में ग्रीट करना है। तो सीएफओ बोला, अरे आइए भाई साहब आइए, अच्छा अच्छा बॉम्बे घूम रहा है। कहा हाँ भाई साहब, आपको बॉम्बे घुमाएंगे। और फिर अपने सेक्रेटरी को कहा, इनको बढ़िया से बढ़िया कार, होटल में अच्छा इनका अरेंजमेंट है, और मुझे कहा आप बढ़िया से बढ़िया बॉम्बे घूमिए खूब।
ये लोग जब तक हम काम करेंगे आप बॉम्बे घूमना। और जब हम उनके ऑफिस में गए, जब विजिटिंग कार्ड शेयर हुए, तो उन्होंने खड़े होकर मेरे को सैल्यूट करा और कहा सर आई एम वेरी सॉरी। नहीं, एक्चुअली मैं इसीलिए समझना चाह रही थी क्योंकि काफी लोग, एंड नॉट ओनली सीएस बट नॉन सीएस भी ना, काफी बार एक स्पेशल एबिलिटी जैसे हम बोलते हैं आपकी है, उससे डर जाते हैं या पीछे हो जाते हैं, दे फील अनकंफर्टेबल। तो आई थिंक you're an एग्जाम्पल जो लोगों को ये बता सकता है कि भाई आप कैसे वो डिसेबिलिटी को आप एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी बना के पॉजिटिव ले सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो आपकी जर्नी रही है, और आई थिंक नाउ यू कंप्लीटेड अराउंड 30 इयर्स एज अ सीए। 35। सो सर, जैसे आपने अभी 35 इयर्स एज अ पोस्ट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फेस किया है, टाइम स्पेंड किया है, तो आपकी समरी ऑफ योर सीए जर्नी एंड उसकी इंस्पिरेशन वो क्या थी आपकी, या क्या शेयर करना चाहेंगे? समरी तो ये है कि एवरीथिंग इज इन योर माइंड। सारा खेल, खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिफरेंटली एबल्ड, फीमेल, पुअर, रिच, कोई भी हो, सारा खेल इस माइंड का है। तो सर आप हमारे, मतलब जैसे मैंने बोला कि ये प्रोग्राम सिर्फ सीएस के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए भी है या उन लोगों के लिए भी है जो शायद डर के बैठ जाते हैं, चुनौती से डर जाते हैं और फेस नहीं करते, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज ये देना चाहूंगा कि खड़े हो जाओ, नहीं तो पीछे कुत्ता छोड़ देंगे। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। एक मतलब दुनिया में भय बिन कोई ना बिना डर के प्यार भी नहीं होता। तो जो जना सीधा नहीं माने उसको डर के मनाना पड़ेगा। लेकिन हर जना मैंने बहुत खूब काउंसलिंग किए, रुचि में इंस्टीट्यूट की बोर्ड ऑफ स्टडीज कमेटीज वगैरह में, कई कमेटीज में बहुत सालों से हूँ। मैंने कम से कम 50,000 बच्चों से ज्यादा जनों की काउंसलिंग की हुई है। हर काउंसलिंग में जब तक कोई क्या कहते हैं, दया का भाव नहीं होना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए और उसको कहना चाहिए कस के करो, और एवरीबॉडी कैन डू इट। बता रहा हूँ मैं आपको, हर जना हर चीज कर सकता है। बिल्कुल सही कहा था सर। मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैंने ड्यूरिंग द इंटरव्यू में मेंशन किया था कि आप सिर्फ एक सीए की जर्नी नहीं करते हैं, आप एक्चुअली और भी चीजों में इन्वॉल्व हैं। तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे आप क्या क्या चीजों में अपने आप को बिजी रखते हैं? बिजी मेरे पास तो टाइम है, बिजी नहीं हूँ मैं। नहीं, बट आप क्या क्या चीजें करते हैं? अच्छा, सोसाइटी के लिए और क्या चीजें करते हैं ये बताएं। अब देखिए, एक तो मेरे को 30-35 ईयर से एस्ट्रोलॉजी का बहुत शौक रहा है। मेरे को बहुत शौक है, एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। और अगर आपका तो रीजन उसका रीजन ये था कि कई बार मेरी डिजीज के कारण किसी ज्योतिषी को बुलाते थे, पूछते थे, तो वो कहता था इनका बृहस्पति है, इनका शनि है, इसका राहु है। तो हमें समझ में नहीं आता था, जबकि हमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसा कोर्स कर लिया था। तो हमने एक दिन बैठ के एस्ट्रोलॉजी पढ़ डाली। अरे वाह। तो 35 ईयर से मुझे एस्ट्रोलॉजी का शौक है। 40 कंट्रीज में मेरे क्लाइंट्स हैं। अरे वाह। हाँ बिल्कुल, और बॉलीवुड वगैरह में भी मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं। और इसके अलावा हमारी एक इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिसका सोलन हिमाचल प्रदेश में हमने एक वर्ल्ड क्लास रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया है, जिसमें पूरे इंडिया से बाहर के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अफेक्टेड पर्सन्स आते हैं। सारा वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मेरा काम वहाँ जाके या रेजिडेंशियल रिफ्रेशर कोर्स लगा के या वीडियो में बैठ के व्हाट्सएप की कॉलिंग पे उनकी मैं काउंसलिंग करता हूँ। और हमारे सोशल काम तो छोटे मोटे चलते रहते हैं। हमारा जयपुर में हमारे पार्टनर, जो सीनियर पार्टनर है, वो ट्रस्टी, हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स के लिए एक हॉस्टल बना रखा है, जिसमें करीब 200 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं रेगुलरली। जो इकोनॉमिकली इफेक्टेड है उनको हेल्प भी की जाती है। तो कोशिश तो कुछ ना कुछ चलती रहती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बिकॉज आपकी जो एनर्जी है ना, मतलब आई हैव बीन डिस्कसिंग विद यू फॉर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, एंड आई थिंक मेरी एनर्जी आपसे बात करके ना उस दिन डेफिनेटली डबल हो जाती है। यू आर सच एन इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, एंड आई एम श्योर जो लोग आज इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं
चाहे वो सीए हैं नहीं हैं, स्पेशली एबल्ड हैं या नॉर्मल हैं, वो सब लोग आज बहुत इंस्पायर होंगे. सो यू नो, एंड मैं सच्ची में बोल रही हूँ कि पर्सनली द एनर्जी यू ब्रिंग, द स्माइल दैट यू ब्रिंग ऑन योर फेस ऑलवेज इज सो नाइस कि कोई कह भी नहीं सकता आपको देख के कि यू आर रियली इम्पैक्टेड एंड यू हैव अ 95% disability as you said. So but yes, थैंक यू. so thanks sir for being on this session. It was really nice and I'm sure आप ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करते रहें और अपनी Thank you. लाइफ में सक्सेसफुल होते रहें. एंड टू ऑल आवर व्यूअर्स, आई एम श्योर आप सब भी बहुत खुश हुए होंगे आज राजेश जी की बात सुनकर. जैसे मैंने कहा, राजेश जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जयपुर से, एंड राजेश जी वो ही एक इंस्पिरेशन है जो बताती है कि भाई अगर हम लड़ना चाहें तो हम हर चीज से लड़ सकते हैं, और अगर हम डरना चाहें तो छोटी सी चीज भी हमें डरा सकती है. सो इसीलिए बिल्कुल. you have to be strong, you have to fight the world to get your own position. So बिल्कुल. thank you Rajesh ji for being on the show. It was great talking to you. एंड हमारी इस सीरीज को देखते रहे एंड हमारे को ज्वाइन करे एवरी थर्सडे फॉर अ न्यू एपिसोड ऑफ सीए की कहानी, सीए की जुबानी, विद अ न्यू सीए एवरी थर्सडे. सो स्टे कनेक्टेड. रुचि, सेम हियर. थैंक यू सर. स्टे कनेक्टेड विद रेडियो द्वारका एंड सीए की कहानी.